अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा इशू सामने लेकर आऊं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में अपनी बात को बयान कर सकूं। तो आज मैं जो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ फेस कर रहे हैं और वो है महंगाई, और मैं इसी चीज़ के ऊपर आज बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, हुकूमत ने ऐलान किया है कि अवाम, ज़ाहिर सी बात है, जो अशराफिया है उसने तो महंगाई को फेस करना नहीं है। उसने तो बस मैं कोई ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मेरे को ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि फिर कोई बात हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये महंगाई का बोझ सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम ने ही बर्दाश्त करना है। 38% जो है महंगाई होगी, ये बात खुद गवर्नमेंट कह रही है अपने स्टेटमेंट में। अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की तारीख में 1973 में सबसे ज्यादा महंगाई हुई थी 37.8%, और इस वक्त जबकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरीके से सफेद पोश अपनी जिंदगी गुजार रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया है, ऐसे में मजीद महंगाई का तूफान आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के अल्फाज हैं, और सिर्फ उनका एक ही सहारा कह लें या एक उम्मीद कह लें कि आईएमएफ से जो पैसे मिलेंगे उससे मामला सही होंगे। वो जब मिलेंगे जबकि जब बात है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या करें, क्यों ये सारा हम अपने ऊपर ही बोझ बर्दाश्त क्यों करें। आटा, अभी रिसेंटली ये एक इशू चल रहा है जिसके अंदर फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है, उनके चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो है महकमा खुराक से कुछ मामलात के ऊपर मामला तय नहीं पाए हैं। उनका कहना यह है कि महकमा खुराक उनको उस तरीके से गंदुम नहीं दे पा रही है, तो वो जो है आवाम को आटा नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर आटा मिलेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगे रेट में, शायद कि उसकी 200 रुपए फी किलो तक की आटा पहुंच जाए। और ये खबरों में भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी इन चीज़ों को बताया जा रहा है। अब बात यह है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन गवर्नमेंट के ऊपर कह रही है, और गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले जो है उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारा मलबा अगर गिरेगा तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के ऊपर। अब क्या मसले मसाइल हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ के हल करे, और अगर वो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हुकूमत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, लेकिन कम से कम अवाम को तो इस महंगाई की चक्की से में ना पीसे। हमें किस बात की सजा दी जा रही है। मार्केट में अगर चिकन लेने जाएं तो वो 600 650 से कम नहीं है। दालें, ऐसा लगता है कि हम दाल नहीं खरीद रहे बल्कि हम गोश्त खरीदने आए थे। हर चीज, चीनी जो कि 90 रुपए किलो हुआ करती थी, अब 130 135 इस तरीके के रेट पे मिल रही है। ऐसे में किस तरीके से गुजारा किया जाए। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब हमें खुद सीरियस होना पड़ेगा, अपने मामलात को देखना पड़ेगा, और हमें पूछना पड़ेगा उन शराफिया से, उन हुक्मरानों से जो इस वक्त दोनों हाथों से मुल्क को लूट के खा रहे हैं, कि ये मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है उसके बावजूद ऐसा क्या मसला है कि इस मुल्क की आवाम ही खाने पीने की अशिया के लिए मोहताज है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से एक बात ये भी कही जाती है कि हम आपको सब्सिडी दे तो रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कोई भी दोस्त सर्वे करे तो यूटिलिटी स्टोर्स एक तो बमुश्किल आपको दिखेंगे, ना होने के बराबर हैं। और अगरचे आप किसी यूटिलिटी स्टोर में चले भी जाते हैं तो वहां पे जो अशिया मौजूद हैं वो शायद ही एक दो होंगी, इसके अलावा कहा जाएगा कि अभी फिलहाल ये नहीं है, बाद में आएंगे तो आपको मिल जाएंगी। और बाद में कब, अल्लाह बेहतर जानता है बाद में कब। या फिर कहीं से ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं कि क्वालिटी बहुत ज्यादा लो थी, बहुत ज्यादा हल्की थी। हमारा सवाल यह है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम ही परेशान हैं खाने के लिए। अशियाए खुर्दोनोश हमारे ही पहुंच से दूर होती जा रही हैं। या फिर अब हमें ये फैसला करना होगा, और बेशक हम इस बात को जानते भी हैं और इस बात को मानते भी हैं
कि बेशक जुल्म ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होता, और इस जुल्म से निजात की दो ही तरीके हैं, या तो जो अदल की कुर्सी पे बैठे हैं वो इंसाफ दें और इंसाफ पर अमल करवाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो फैसला कोर्ट में नहीं होता वो फैसला फिर रोड पर होता है। और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा हकूमती नुमाइंदे इस बात को सीरियस लें कि इससे पहले ये अवाम खुद सड़कों पर आए और अपना हक लेने की कोशिश करे, उस वक्त फिर ये बात ना कही जाए कि ये क्या हो रहा है और लॉ एंड फोर्सेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, लॉ एंड ऑर्डर्स की हुक्मअदूली की जा रही है। तो खुद आप लोग समझिए इस बात को, देखिए इस बात को, और हम सब ये बात जानते हैं और शायद कि हम अपनी किताबों में पढ़ते भी आ रहे हैं मुताला पाकिस्तान की कि हमारे पास कितने कितने ज़खायर किस किस चीज़ के कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। जब हम पढ़ते आ रहे हैं तो जो इस वक्त हकूमती नुमाइंदे हैं शायद कि इतने तालीम याफ्ता तो वो भी होंगे, इतनी तालीम तो उनकी भी होगी कि उन्होंने 9th क्लास के अंदर मुताला पाकिस्तान की किताब पढ़ी होगी, इतना तो पढ़ा होगा। मैं किसी की तालीम के ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि फिर एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक बड़ा मसला यह है कि शहर कराची की एक इकलौती जामिया कराची वो भी फाइनेंस के हिसाब से बहुत शदीद माली बहरान का शिकार है। और आज भी जामिया कराची के एडमिन ब्लॉक के अंदर खुद वहां के एम्प्लॉइज एहतजाज कर रहे थे कि आज तक उनको जो है लीव इनकैशमेंट नहीं मिला है, जिसके ऊपर वो काफी टाइम से एहतजाज कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो खैर वो टॉपिक फिर अलग निकल जाएगा, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से तालीम के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन अभी इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि खुदारा एक गरीब को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो कम अज़ कम उससे उसके जीने का हक तो ना छीने। कम अज़ कम जो आटा, चीनी, दालें, दूध, पत्ती, एटलीस्ट इन चीज़ों के ऊपर तो ख्याल किया जाए। और हम आपकी ही आवाम हैं, हम इस मुल्क से मुखलिस हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हुकूमत भी हमसे मुखलिस हो जाए। मैं इसी बात पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा और फिर मैं दोबारा ये बात रिपीट करूंगा, हर वीडियो में मैं मसला बताता हूं और बार बार यही बात कहता हूं कि आपसे मुराद हुकूमत, हकूमती नुमाइंदे या वो अफराद जिनको हुकूमत ने इस ड्यूटी पर मामूर किया है कि आप देखें कि अवाम को क्या मसले मसाइल हैं। खुदारा आप लोग खुद इन मसले मसाइल को हल कीजिए, इससे पहले कि अवाम इन बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए और ये सोई हुई कौम जाग जाए। इससे पहले आप खुद इस मुआशरे का हल निकालिए कि किस तरीके से हम इन मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।